हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। और मैं डॉक्टर दीपा ढहाके आज डिस्कस करूंगी बिहार स्टेट के बीएएमएस और बीएचएमएस कट ऑफ के बारे में। देखिए, एक्चुअली अभी मैंने एज सच कोई शेड्यूल नहीं बनाया है कि किस वे में मुझे कट ऑफ्स डालने हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है जिन जिन स्टेट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्टिंग से वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। बट आप सभी स्टूडेंट्स सभी अलग अलग स्टेट्स के हैं, तो सभी स्टूडेंट्स निश्चित रहिए, मैं धीरे धीरे सभी स्टेट्स के कट ऑफ्स की स्टडी करके और एनालिसिस करके, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगता है एनालिसिस करने में, 4-5 इयर्स की एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये कट ऑफ डाल रही हूँ, तो उसमें मुझे टाइम रिक्वायर्ड होता है। बट स्लोली मैं विद इन फ्यू डेज़ लगभग सभी स्टेट्स के कट ऑफ बीएएमएस और बीएचएमएस के आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड जो है वो सभी आपको प्रोवाइड करूंगी। बट पहले मैं उन्हीं बच्चों को दूंगी, प्रेफरेंस दूंगी जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सेकेंडली, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, 11th एंड 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नीट की प्रिपरेशन ड्रॉपर के हैं, 2021 में नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो बच्चे मेरे साथ सब्जेक्ट के लिए जुड़े हुए थे, उन बच्चों को मैं थोड़ा एक्सट्रीमली अपनी तरफ से सॉरी कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट 1 और 2 डेज से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीज़न है कि मैं ये जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी नीट दिया है और काउंसलिंग की प्रोसेस क्योंकि स्टार्ट हो गई है, और ये जो जब आप नीट के बाद एक अच्छा रैंक लेंगे और जिस समय आप काउंसलिंग के टाइम पीरियड में आएंगे, तब आप शायद समझ सकेंगे कि काउंसलिंग का अपने आप में कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो काउंसलिंग जिन बच्चों की स्टार्ट हो चुकी है, आयुष के भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगी, तो इन बच्चों को कुछ हेल्प रिक्वायर्ड है, तो वो हेल्प मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि टाइम टू टाइम इनको प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि ये इन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम है। और अगर प्रॉपर समय पे इनको हेल्प नहीं मिल पाई किसी भी कारण से, तो हो सकता है कि एक भी बच्चा अगर एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज लेने में चूक जाएगा मार्क्स होने के बाद भी, तो उसके लिए जीवन भर का एक कहीं ना कहीं उसको लॉस रहेगा। तो थोड़ा आप लोग जितने भी पहले के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, नियरली 300 वीडियोस है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो वीडियोस में कहूँगी कि जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 11th का पहला वाले जो कुछ चैप्टर्स हैं वो थोड़ा रिवाइज कर ले, और उसमें अगर आपको कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है और डाउट्स आ रहे हैं, तो आप लोग को तो क्लियर है कि आप फ्रीली होके कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, तो वो डाउट्स आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आज हम अब आते हैं बिहार स्टेट की बीएएमएस और बीएचएमएस सीट्स के लिए। बिहार का भी आप देखिए, जो 15% है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होगा 15%, और जो 85% कोटा है बीएएमएस बीएचएमएस कॉलेज का, और इस 85% कोटा में आप याद रखिए आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, प्राइवेट कॉलेजेस भी है और एडेड कॉलेजेस भी है। बट जो 15% आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग है, 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बीएएमएस बीएचएमएस के लिए। ओनली आपके पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट बीएएमएस एंड बीएचएमएस के कॉलेज। सेकेंडली, आपका जो ऑल इंडिया से जितनी भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए, ऑल इंडिया कोटा का मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके लिए आपके मार्क्स आप क्रॉस कर रहे हैं, तो आप ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई करिए काउंसलिंग में। और अगर वहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप स्टेट कोटा की तरफ आइएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जनरल प्रिडिक्शन। ये फिर कह रही हूँ कि ये जनरल प्रिडिक्शन है, इसको फाइनल स्कोर मान के मत चलिएगा। 10 मार्क्स और 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। और अगर मान लीजिए कुछ बच्चों का कम आया है और उनको लग रहा है कि इस कट ऑफ के थ्रू आपको नहीं मिल पाएगा एडमिशन और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो देखिए, कभी भी किसी भी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा हाइपर या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ बच्चों को कि कोई भी एग्ज़ाम आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता है और फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है।
अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और मॉप अप राउंड तक हमेशा वेट करिए। कभी कभी ये होता है कि बहुत कम स्कोर होता है बच्चों का, बट मॉप अप राउंड तक आते आते क्योंकि कुछ अच्छे बच्चे जो स्कोर अच्छा होता है वो अपनी आशा छोड़ देते हैं। तो जो बच्चे आशा के साथ, होप के साथ मॉप अप राउंड तक पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कभी कभी कम स्कोर होने के बाद भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, एक अच्छा BAMS और BHMS का कॉलेज भी मिल जाता है। तो अब आइए हम देखते हैं जो बिहार के स्टेट में हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरल के लिए या फिर अनरिजर्व के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो सामान्य वर्ग के जो भी बच्चे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल हम कह रहे हैं, उनके लिए कट ऑफ बिहार में देखिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो, या नंबर ऑफ BAMS BHMS की सीट्स अगर यूपी एंड महाराष्ट्र के कंपेयर हम करते हैं तो थोड़ा कम होती है। तो यहाँ अनरिजर्व का जो आपका कट ऑफ है वो आपका जा सकता है 470 प्लस। सेकेंड, इसके बाद हम आते हैं OBC की तरफ। OBC की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो ये कट ऑफ आपका OBC का या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हम कह रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आप याद रखिएगा ये कट ऑफ आपका आता है 440 प्लस। ये फिर ये हो सकता है कि 430 भी हो सकता है या 450 प्लस भी हो सकता है। ये लास्ट 4-5 ईयर्स के बेसिस पे जनरल प्रिडिक्शन है केवल। इसके बाद आपका है SC का जो कट ऑफ है शेड्यूल कास्ट का, वो कट ऑफ आपके पास होगा 350 प्लस। तो इस कैटेगरी में जो भी बच्चे हैं वो बच्चे अगर 350 या इसके आसपास भी स्कोर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपको मिल सकती है। और दूसरी बात, ये जितने भी कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं ये केवल और केवल हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का इस कट ऑफ से कहीं कोई भी रिलेशन नहीं होता है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ST के लिए। ST का जो कट ऑफ होगा, ST का कट ऑफ आप याद रखिए 240 के आसपास जाएगा या 240 प्लस रहेगा हम कह सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, अनरिजर्व या जनरल के लिए 470 प्लस या 460 भी हो सकता है, 480 भी हो सकता है। हायर हम ज़्यादा प्रिडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि नीट का रिज़ल्ट हमको सभी को पता है बहुत ज़्यादा हाई गया है। और जिन बच्चों को अब मेडिकल नहीं मिला है, ड्रॉपर में थे, वो हो सकता है कि अब अपना मन बना ले BAMS और BHMS में एडमिशन लेने का। OBC का 440, SC का 350 प्लस और ST का 240 प्लस रहेगा। और इसके अलावा भी जो कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़, उनके भी कट ऑफ हैं बट उनके और नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो मेजर जो कैटेगरीज़ हैं उन्हीं 4 कैटेगरीज़ को ही मैं जनरली यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। सर्टिफिकेट्स अपने पास एवरी सेशंस में जितने भी ये कट ऑफ से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, सभी में बच्चों को मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने सर्टिफिकेट्स प्रॉपर प्रिपेयर्ड रखिए, एक फ़ाइल बना लीजिए, उसी फाइल में सारे सर्टिफिकेट्स रखिए। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात जो करनी थी कि अगर जो बच्चे 12th के साथ दिया है तो उनके पास तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, बट कभी कभी ये होता है कि स्टूडेंट्स ड्रॉपर में ले लेते हैं एडमिशन, ड्रॉप लेते हैं, और कभी कभी ड्रॉप के साथ साथ वो BSc में एडमिशन पैरेलली ले लेते हैं। तो उस समय आपके पास आपको उस कॉलेज का या उस इंस्टीट्यूट का काउंसलिंग के समय ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। जिस इंस्टीट्यूट में आपने BSc के लिए या जो भी आप एक पैरेलल डिग्री कर रहे हैं, अगर ड्रॉप इसके साथ साथ प्रिपरेशन के साथ, तो उस कॉलेज का आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। तो उसके लिए आप प्रोसीजर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका अच्छा रैंक है और आपको लग रहा है कि BAMS या BHMS मिल सकता है तो आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको काम नहीं आएगा। और जनरली अभी जो हम समय देख रहे हैं, नॉर्मली कॉलेजेस भी आपके मैक्सिमम ऑनलाइन मोड पे हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को इशू करने में कॉलेजेस से। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने प्योर ड्रॉप ले लिया था, मतलब उन्होंने कहीं कोई कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया है, केवल टोटली वो टारगेटेड थे नीट के एग्ज़ाम के लिए, वो अगर अब काउंसलिंग की तरफ आएंगे तो उनको एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट लगेगा, गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट भी आप अपने लिए प्रिपेयर करिएगा अगर आपने टोटली ड्रॉप लिया था नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। और अब चैनल सेशन को हम एंड करेंगे, उसके पहले सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगी
कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स और जितना भी मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे रही हूँ, अगर आपको कहीं भी किसी भी फॉर्म में बेनिफिशियल है, हेल्पफुल लग रहा है, तो काइंडली मुझे कमेंट करिएगा, मोटिवेट होते रहती हूँ मैं। और सेकेंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करना मत भूलिएगा। एंड नोटिफिकेशन का जो आपका बार बना हुआ है बेल आइकॉन को भी आप प्रेस करिए, क्योंकि जो न्यू काउंसलिंग से रिलेटेड जब भी डेट होगी, जो भी शेड्यूल होगा, उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, न्यू वीडियोज़ हैं, उनका टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन तक और नेक्स्ट वीडियो तक आप मोटिवेट रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद बायोजोन क्लासेस।